अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये जो बर्फ़ी है वो बनके तैयार होगी। इसके लिए ना ही हमें कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत है और ना ही आपने इसके अंदर किसी कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करना है। बगैर किसी खोए के मलाई के हम लोग इसे बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार घर में मौजूद सामान के साथ ये बन के तैयार होगी। आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक अदद मैं ले लूँगी पैन और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 कप चीनी का। चीनी को आप लोगों ने ना इस तरीके से फैला के इसके अंदर शामिल करना है और अब आपने ना इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अब आपने यहाँ पे चीनी को ना पिघलने के लिए रख देना है। जैसे ही आपकी चीनी यहाँ पे हल्की-हल्की इस तरीके से कैरेमलाइज़ होने लग जाएगी, फिर आपने ना इसमें चम्मच हिला देना है। उससे पहले आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। अब आपने ना इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, चीनी को जलने बिल्कुल नहीं देना और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं करना। यहाँ पे देखिए चीनी जो है वो हमारी मुकम्मल तौर पर घुल चुकी है, कैरमलाइज़ हो चुकी है। बस इस तरह का जब इसका कलर आ जाएगा ना तब तक के लिए आपने इसे पकाना है। अब आपने इससे ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना। 1 कप चीनी ली थी यहाँ पे मैंने मैं अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप दूध का। बिल्कुल लो फ्लेम करके आपने इसके अंदर दूध को शामिल करना है। दूध शामिल करोगे तो ये कुछ से इस तरीके की फ़ॉर्म में आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जैसे-जैसे इसको हीट मिलती जाएगी ये बिल्कुल खुद ब खुद पिघलती जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो फ्लेम के ऊपर आपने ना चम्मच हिलाते रहना है। चीनी खुद ब खुद दूध के अंदर अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाएगी। जो कैरेमलाइज़ बनी होगी ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद हीट मिलने पर मेल्ट होती जाएगी। जब ये चीनी जो है दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ये जो कैरेमलाइज़ बनी हुई है ये अच्छे तरीके से पिघल जाएगी। तो इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर सिर्फ़ 2 से 3 कतरे शामिल करूँगी सिरके के। आपने बेसिकली यहाँ पे मुकम्मल तौर पे दूध को फाड़ना नहीं है, बल्कि बस आपने बिल्कुल हल्का-सा इसके अंदर ना दाना बनाना है, जिससे क्या होगा हमारी बर्फ़ी में बहुत ही मज़ेदार खोए जैसा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर 2 से 3 जो कतरे हैं ना वो सिरके के शामिल करने के बाद इसे मिक्स करूँगी। जैसे आप इसके अंदर सिरका शामिल करोगे ना, तो इसके अंदर बिल्कुल हल्का-सा इस तरीके से दाना बन जाएगा। तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ़ करके इसको एक साइड पे रख देना है। एक अदद मैं यहाँ पे ले लूँगी दूसरा पैन और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 कप मैदा। इसके अंदर मैदा शामिल करने के बाद ना अब आपने इसे रोस्ट कर लेना है मैदे को। मैदे को जलने नहीं देना, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको आपने रोस्ट करना है, बगैर किसी घी के, ऑयल के आप लोगों ने ना इसे भून लेना है। मैदे को आपने तब तक भूनना है जब तक इसका लाइट सा कलर नहीं चेंज हो जाता और इसकी एक बहुत ही प्यारी सी जो खुशबू है ना वो आने नहीं लग जाती। तब तक के लिए आपने इसे भून लेना है। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे भून रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली और भी यमी यमी और हेल्दी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैदे को मुझे भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैदे की बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लग गई है और इसका जो कलर भी है वो भी लाइट सा चेंज होने लग गया है। बस आपने ज़्यादा नहीं इसका कलर डार्क करना, बस जब इस तरीके का इसका कलर चेंज हो जाएगा, प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो आपने दूध और जो चीनी का मिक्स बना के रखा हुआ है ना वो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। जब आपने ये दूध और चीनी का मिक्स शामिल करना है ना तब आपने फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है, चूल्हा बंद कर देना है और फिर आपने इसके अंदर ना ये चीज़ शामिल करनी है। और शामिल करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसे अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक डो की फ़ॉर्म में आ जाए। जब ये इस तरीके से बिल्कुल एक डो की फ़ॉर्म में आ जाएगा ना, फिर आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर देना है। सिर्फ़ 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड करना है। इससे क्या होगा, इसमें हमारी बर्फ़ी में ना बहुत ही प्यारी-सी जो शाइन है ना वो आ जाएगी। देसी घी का ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमारी जो बर्फ़ी है ना वो बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे जमने के लिए इस तरीके की एक ट्रे ले लेंगे, कोई भी स्टील की, प्लास्टिक की या फिर आप ना शीशे की ट्रे ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं कोई भी पेपर, बटर पेपर भी आप ले सकते हो, लेकिन कॉपी का पेपर भी ले सकते हो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है। इसको अच्छे तरीके से ऑयल से या घी से आप लोगों ने ग्रीस कर लेना है ताकि जब हम लोग इसके अंदर बर्फ़ी को जमाएँ तो बर्फ़ी ईज़िली हमारी जो है ना वो इसके अंदर से निकल आए। इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे। अपना जो बर्फ़ी का डो है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से ना अब आपने सेट कर देना है। स्पैचुला की हेल्प से आपने इसे सेट करना है और लास्ट में जो आपके पास मेरे पास कुछ चॉप किए हुए बादाम है वो मैं इसके ऊपर सेट कर दूँगी। चम्मच की बैक साइड से ना इसको आपने ना अच्छे तरीके से इसके ऊपर हल्का-हल्का ना प्रेस कर देना है।
उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। आप चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना जम जाएगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ इसे आधा घंटा ही रखा है और ये देखिए, अगर आपने पेपर को अच्छे तरीके से ग्रीस किया होगा तो ये ईज़िली उतर जाएगा बर्फ़ी के ऊपर से। इसकी कटिंग करती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम व मुलायम जो हमारी बर्फ़ी है ना वो बन के तैयार हुई है। इसकी कटिंग करते हैं, आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जो हमारी बर्फ़ी है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कोई भी खा के ये नहीं बता सकता कि ये आपने घर में बनाई है या आपने बाज़ार से मंगवाई है। इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होती है और घर में मौजूद सामान के साथ बन के तैयार हो जाती है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।